नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार में बहुत ही जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। खबर यह है कि अगले सप्ताह यानी कि दिसंबर के पहले सप्ताह में विस्तार क्लियर कर दिया जाएगा और जो नए नेता हैं उन्हें मंत्री पद की शपथ भी दिला दी जाएगी और इसके साथ विभागों का बंटवारा भी हो जाएगा। लेकिन बंटवारे में सामाजिक समीकरण को साधने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है। आपको बता दें कि हर वर्ग के लोगों को सरकार में उनकी जगह सुनिश्चित की जा सके ताकि जनता को इससे परेशानी ना हो और अगले चुनाव में इसका सीधा फायदा हो। इसको लेकर समीकरण बिठाने की कोशिश की जा रही है। इसी बीच खबर ये आ रही है कि मंत्रिमंडल विस्तार में मुस्लिम चेहरे पर भी फोकस किया जा रहा है। ऐसे कई मुस्लिम चेहरे हैं जो इस बार मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं और मंत्री पद की शपथ लेते दिख सकते हैं। अब ये चेहरे कौन कौन हैं आपको बताते हैं। बिहार की नई नवेली नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल का बहुत ही जल्द विस्तार हो सकता है, ऐसी चर्चा जोरों पर है। लेकिन इस मंत्रिमंडल विस्तार में किसी मुस्लिम नेता को मंत्री बनाया जाएगा या नहीं, ये लाख टके का सवाल है। सवाल की वजह भी है, इस बार एनडीए की तरफ से एक भी मुस्लिम विधायक जीतकर नहीं आए हैं। बीजेपी ने जहां एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया था, तो वहीं जेडीयू ने 11 मुस्लिम उम्मीदवार जरूर उतारे थे, लेकिन एक भी मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत पाया। इस वजह से नीतीश मंत्रिमंडल के पहले विस्तार में किसी भी मुस्लिम चेहरे को जगह नहीं मिल पाई। नीतीश कुमार के पिछले मंत्रिमंडल में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री के तौर पर खुर्शीद आलम मंत्री थे, लेकिन इस बार वो भी हार गए। अब जब फिर से मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा है और बताया जा रहा है कि दिसंबर में कभी भी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, तो इसमें किसी मुस्लिम को मंत्रिमंडल में शामिल करना देखने वाली बात होगी। आपको बता दें कि जेडीयू में इस वक्त 5 मुस्लिम एमएलसी हैं। गुलाम रसूल वलियावी राजद से जेडीयू में आए, कमरे आलम, गुलाम गौस, तनवीर अख्तर और खालिद अनवर। चर्चा है कि इन्हीं 5 में से किन्हीं को नीतीश कुमार मंत्री बना सकते हैं। लेकिन एक चर्चा और भी बहुत तेज है कि वो है बसपा से एकमात्र चुनाव जीते हुए जमा खान। सूत्र ये भी बताते हैं कि जमा खान की मुलाकात नीतीश कुमार से भी हो चुकी है और जमा खान को मंत्री बनाने का आश्वासन भी मिला है। लेकिन शर्त यह है कि पहले जमा खान को जेडीयू में शामिल होना पड़ेगा। जमा खान अपने लिए कोई अच्छा मंत्री पद की मांग कर रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि उन्हें अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बनाने का ऑफर मिल रहा है, जिसे वो लेने से हिचक रहे हैं। सूत्र ये भी बताते हैं कि इस मुद्दे पर भी उनकी बात जेडीयू आलाकमान से चल रही है। दरअसल जेडीयू के लिए ये चुनाव बहुत बड़ा झटका लेकर आया है। सीटों की संख्या तो कम हो ही गई, उम्मीद के मुताबिक मुस्लिम वोट नहीं मिलना भी बड़ा झटका है। सियासी जानकार बताते हैं कि इसके बावजूद नीतीश कुमार किसी मुस्लिम को मंत्री बनाकर मुस्लिम वोटर को बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर सकते हैं। राजनीतिक हलकों में चर्चा ये भी है कि आरजेडी के वरिष्ठ नेता और बड़े मुस्लिम चेहरे अब्दुल बारी सिद्दीकी पर भी जेडीयू आलाकमान की नजर है, जो इस बार विधानसभा चुनाव हार गए। बताया जाता है कि सिद्दीकी अपनी हार के लिए राजद के ही कुछ नेताओं को दोषी बता रहे हैं, लेकिन सिद्दीकी राजद छोड़ सकते हैं। इस सवाल पर फिलहाल वो कुछ नहीं बोल रहे। जेडीयू के सूत्र बताते हैं कि जेडीयू लगातार इस कोशिश में है कि सिद्दीकी जेडीयू में आ जाए और एमएलसी बना उन्हें मंत्री बना दिया जाए, ताकि ना सिर्फ आरजेडी को झटका दिया जाए बल्कि सिद्दीकी को बड़े मुस्लिम चेहरे के तौर पर बढ़ाया जाए। लेकिन इस पर कोई भी जेडीयू का नेता कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। इसके लिए जेडीयू की तरफ से सिद्दीकी को जेडीयू में आने का ऑफर मिल चुका है, लेकिन तब सिद्दीकी ने ऑफर ठुकरा दिया था और अब में हालात काफ़ी बदल गए हैं। तो ये कुछ मुस्लिम चेहरे हैं जिनके नाम पर चर्चा हो रही है। हालांकि ये राजनीति है और संभावनाओं का खेल है, ऐसे में पल पल क्या हो ये कोई नहीं जानता, लेकिन इन नामों पर चर्चा हो रही है। कोशिश है कि इन्हीं में से किसी को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए और कोई ना कोई विभाग इन्हें दिया जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।